मेरा नाम जया है, मेरी बहन का नाम विजया है। हम दोनों बहनें जुड़वा हैं। वह मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बहुत प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। रवि मेरे पति हैं और राहुल मेरी बहन के। रवि और राहुल दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक साथ ही रहता है। पास के घर में ही विजया रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राहुल और रवि हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है, घर की दीवार से अलग है। ऐसे हम कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी ये अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। शादी एक साथ होने के साथ अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन सच बताऊं तो यह हमने नहीं सोचा था, बस यह हो गया। हम दोनों की डिलीवरी डेट भी एक ही थी। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गईं, और एक और संयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं। आँख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा विजया को, तो पता चला उसे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थी और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गए। अब हम माँ बन गए थे और ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं ये पहले समझ नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे बड़े होने पर पता चला। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वह ना मुझ पर ना अपने पिता रवि जैसा था, बल्कि वह तो मेरे बहन के पति राहुल जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वह मेरे साथ जाता तो जो मिलता वह यही कहता, यह राहुल का है। फिर मैं मना करती, नहीं ये मेरा और रवि का है। विजया की लड़की बिल्कुल विजया की तरह दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा। यह बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में कहा कि यह तो राहुल जैसा लगने लगा है। वह गुस्सा हो गए, कहने लगे पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरे मजाक में कही बात पर वह इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा वह पहली बार ही हुए हैं। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन कोई इस बारे में जिक्र ही नहीं करता था। कुछ कुछ महीने ऐसे ही चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैं उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और राहुल के बीच में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही मजाक में ही कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा है, और लगेगा भी क्यों नहीं, एक ही परिवार के तो हैं। वह थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। वह कुछ छुपाने वाली मुस्कान थी। वह जल्दी से कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई तो बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी, सब पर, अपने पति पर, बहन पर, उसके पति राहुल पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर चली गई। विजया को भी नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहूँगी, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई। इस दौरान भी मेरी बहन का फ़ोन आता रहा माँ के पास। शायद कह रही होगी कि जया को कुछ मत बताना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उनसे कहा चलो उन्हें मैं विजया के घर ले आई। उसका पति राहुल भी वहीं था। मुझे और रवि को देखकर थोड़े आश्चर्य हुआ उनको। विजया बोलती है, आ जया, क्या लाई माँ के यहाँ से।
बिना बताए चली गई। मैंने बोला, तूने भी तो छुपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। वह सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। यह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वह बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। लेकिन तेरे साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बचा नहीं, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन की आँख खोले और उसे सुनना पड़े कि उसकी गोद सूनी हो गई। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी बहन को गले लगाकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला था, साथ ही उसके पति राहुल का भी। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वह भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके लिए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा, उसे बहुत प्यार देने की कोशिश की।